एक बार रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में उसी अस्त्र को मांग लिया। अब उसी के बाद से उसको अमृत कलश मिला। ऐसा कहते हैं कि महाराज मेरी मृत्यु का एक ही तो कारण है, वो अस्त्र, उस अस्त्र को मुझे दे दो। वो अस्त्र को लेकर उसने अपने महल में छुपा के रखा था। राम जी बड़ी कोशिश करे, रावण मरे ही ना, सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए, मरे ही ना। तब उन्होंने महात्मा अगस्त को प्रकट किया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तब अगस्त ने बताया कि एक दिव्यास्त्र से ही इसकी मृत्यु लिखी है और वो दिव्यास्त्र इसी के पास है। अब विभीषण से पूछा, भैया महाराज वो अस्त्र कहाँ है? बोले है तो महाराज लंका में, पर ये इतना रहस्यवादी था कि ये इसने मुझे भी ये नहीं बताया। बात तो पक्की है, हमने भी सुनी है ये बात। अब हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी से पूछा आप क्या करोगे? बोले ये बताओ विभीषण है वही ना? बोले हाँ। बोले फिर चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं तो निकाल ही लाऊंगा महाराज, चिंता नहीं। तुरंत पहुंचे हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके, चकाचक तेजस्वी ब्राह्मण, बढ़िया महाराज लांग फांग लगाए के, तिलक छाप लगाए के, माला कंठी डार के, अब बढ़िया मुस्कुराते भई ब्रह्मदंड हाथ में लेकर सीधे लंका में पहुंचे। हाँ महारानी मंदोदरी भिक्षाम देही, अरे वाह विजय हो विजय हो विजय हो। बोले क्या कह रहे हो महाराज? बोले मुझे पूरा भरोसा है कि इस युद्ध में रावण की ही विजय होगी। ऐसी भाषा बोलने ब्राह्मण बड़ू पक्का हो गए महाराज से, विजय होगी। मंदोदरी बोली कैसी व्यर्थ की बात कर रहे हो पंडित जी, मेरे पति के मोड़ कट कट के जमीन पे पड़े हुए हैं, अंग पे अंग काट दिए राम जी ने, कहीं तो छोड़ो नहीं, बस मरवो ही बाकी है वाको, बार बार खड़ो हो जावे फिर पिटवे के ताई, और आप कर रहे हो विजयी भाव विजयी भाव। अरे और नहीं तो क्या, कितना भी राम कोशिश कर ले और हमारे लंकेश रावण को नहीं मार सकते, कितना भी अंग भंग कर दें पर मार ही नहीं सकते। अरे तू भूल गई, पता तो है जिस तीर से उसका वध होने वाला है उसने तो तुम्हारे पास ही छुपा रखा है, यहीं कहीं है। ओ मंदोदरी बोली पंडित जी सही बोले, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ क्या करे महाराज, स्त्री में एक गुण होता है कि वो पति की सबरी खबर निकाल लेती है, और दूसरा एक दोष और होता है कि उससे खबर निकालना बड़ा आसान होता है। युधिष्ठिर ने तो कहा था कि एक घंटी नहीं होती महाराज, क्योंकि कुंती मैया ने कर्ण की बात छुपा ली। महाभारत में ये कथा आई है, कुंती मैया ने बताया नहीं कि कर्ण भैया है, तो युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि मैया कोई ज्यादा प्रेम से कोरे देगो तो तू सब बात निकाल देना, छुपाना नहीं, इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। हनुमान जी को सब पता है, पति कैसो भी हो, कितनो भी रहस्यवादी हो, पर उसकी भीतर से भीतर तक की बात, बाकी घरवारी पतो रहे महाराज, कोई माने या न माने महाराज, कैसो भी कर लो। अब मेरे को बुरा नहीं मानना महाराज, हमारे मुरलीधर जी महाराज तो अपनी मुरली लेकर के डोलते रहे, में ये व्यवस्था माता जी संभाल ली महाराज। बालक ब्रजवासी तो कछु भी कह सके महाराज, बुरो न मानियो, मान मिलो तो हमारो कह जाएगा ब्यास रूप में आप नहीं बैठा रखे हो महाराज। आप तो अपनी मोरिया लेके डोल रहे हैं, आप भी अपनी मोलरिया लेके डोलते रहो महाराज। बंजारे लोग कौन देखे कहाँ आयो क्या आयो, हमारे यहाँ खुद हमारी मैया बैठी बैठी सब देखती रहे, हमको कहाँ फुर्सत है महाराज, इसलिए ये बात बिल्कुल मालूम है। तो तुरंत बोली पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हमारे भीतर ही तो खम्बा में छुपा रखो है बिन्ने, रोज आरती तिलक करें, बाकी करे कुछ नहीं। और आप तो आनंद की बात है, आपने तो खुश कर दिया पंडित जी। क्या दक्षिणा आपको चाहिए? हनुमान जी बोले चिंता मत कर, मैं अपनी दक्षिणा खुद ही ले लूंगा महाराज। सोई भूधराकार रूप धारण करके हनुमान जी ने पूंछ घुमा के एक खंबे के ऊपर दी महाराज। वैसे ही आपके पास पूंछ है, ऐसी पूंछ घुमा के दी कि खंबा टूट गया और तीर प्रकट हुआ, और श्री हनुमान जी उस तीर को लेकर के पधारे हैं और तुरंत श्री रघुनाथ के हाथ में प्रदान किया है। कहते हैं जो काल बांध रखा था, वो काल बांधने का मतलब क्या है? काल कोई वस्तु थोड़ी ना है, मृत्यु तो किसी बहाने से ही तो आती है। कोई ना कोई, मानो किसी की दुर्घटना में मृत्यु होनी हो तो वो दुर्घटना ही तो काल है, किसी की कोई भोजन से होनी हो तो भोजन ही तो है। कोई ना कोई एक बाना तो बनेगा ही ना, कोई ना कोई एक बानक तो बनेगा ही किसी न किसी रूप में। वो बानक बाण ही था जो रघु के द्वारा स्थापित था, उसको बांध रखा था रावण ने। और जैसे श्री हनुमान जी लेकर के पधारे और रावण ने तीर के ऊपर चला करके जैसे ही रावण पर रघुनाथ ने छोड़ा, तुरंत रावण गतप्राण हो गया और चारों तरफ राम जी की जय जयकार हो गई। पर महाराज ये राम जी की जय जयकार भी हमारे रघुवंश की ही कृपा से भई है। ऐसे श्री रघुवंश की
हाँ पतो। अब रघुवंश की कथा तो हो गई।